सो हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2025 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट देंगे और इंग्लिश में हम सिनोनिम्स का मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं और 45 मिनट हमको टाइम मिलेगा। 150 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट करा दिए हैं, चाहे वो जीएस के हो चाहे वो इंग्लिश के हो। इंग्लिश के आई थिंक हमने 3 टेस्ट कराए हैं और जीएस के हमने 2 टेस्ट यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। तो आप जाकर के उसको देख सकते हो, ये सारे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए ये किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। अगर आप हमारे साथ मॉक टेस्ट देते हैं तो ये चीज़ सीखते हैं। उसके बाद आप खुद से भी वो चीज़ ट्राई करिए और देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं हमसे, हम उस पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरकम उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं, और भी फ़ायदे हैं, हमको नॉलेज भी मिलता है इसको देखने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टेस्ट सिनोनिम्स का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि हमको जेनेरिक जो शब्द है, जेनेरिक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है हमको। तो यहाँ पे सिनोनिम्स है, तो जेनेरिक का सिनोनिम्स यहाँ पे क्या होगा। जेनेरिक मतलब आई थिंक बहुत ही जो चीज़ यूनिवर्सल, प्रिसाइज, स्पेसिफिक, डेफिनिट, यूनिवर्सल, कौन सा यहाँ पे जेनेरिक। जेनेरिक का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा। जेनेरिक का यहाँ पे होगा जो, वो मेरे हिसाब से यूनिवर्सल मुझे लग रहा है जेनेरिक का होगा, ठीक है। यूनिवर्सल यहाँ पे लग रहा है जेनेरिक का। जेनेरिक या स्पेसिफिक भी लग रहा है, जेनेरिक का स्पेसिफिक हो सकता है। चलो देखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन है थोड़ा सा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रेजिम। जो रेजिम वर्ड है, रेजिम का हमको बताना है कि रेजिम का सिनोनिम्स क्या होगा। रेजिम का यहाँ पे कंट्री है, रूल है, टेरिटरी है और स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक रेजिम का जो होगा वो रूल होगा, ठीक है। तो रूल को यहाँ पे हम टिक करके चलेंगे, आगे चलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे और भी ट्राई करते हैं, क्योंकि हम रेजिम माने रूल ही होता है, कंट्री माने आपको पता ही है, कंट्री मीन्स होता है, कंट्री माने देश आप बोल सकते हो, टेरिटरी माने क्षेत्र या एरिया, टेरिटरी बोल सकते हो, या टेरिटरी का एक होता है रीजन, REGION, ठीक है। और स्पेस का मतलब गैप आप बोल सकते हो, स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। और पहले वाले में भी आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो लगाया है वो आई थिंक जेनेरिक का मतलब बहुत ही स्पेसिफिक ही मुझे लग रहा है। डेफिनिट मतलब तो एकदम निश्चित आप बोल सकते हो। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल मतलब जो चीज़ सर्वमान्य हो ना, उसको बोलते हैं। प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट माने क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट का सिनोनिम यहाँ पे क्विक होगा, ठीक है। क्विक, प्रॉम्प्ट माने जल्दी करना। स्लो माने यहाँ पे स्लो होता है धीमा, ग्रेजुअल माने भी धीमा धीमा होता है, और लेंदी माने बहुत चीज़ जो लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब एकदम आप पूरी तरीके से किसी चीज़ में अगर मन तन मन धन लगा के लग जाते हैं, उसको डेडिकेटेड बोलते हैं। तो डेडिकेटेड मतलब कमिटेड, तो यहाँ पे कमिटेड इसका सही आंसर होना चाहिए। कमिटेड यहाँ पे इसका सही आंसर है, ठीक है। कमिटेड तो ठीक करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए टेडियस, बोरिंग और इन दोनों का मतलब तो सेम है। टेडियस और बोरिंग का मतलब ये दोनों आपस में पूरी सिनोनिम्स है, ठीक है। और जो ये ड्रेरी है, ड्रेरी मतलब होता है भयंकर या भयानक, ठीक है। आगे चलते हैं। यील्ड, यील्ड का सिनोनिम बताना। यील्ड माने हमको होता है बोल सकते हो, यील्ड माने प्राप्त करना, वैसे होता है आई थिंक, या प्लांटेशन भी, गार्डन तो नहीं होगा आई थिंक। और क्या है, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट तो हार्वेस्ट और प्लांटेशन ये दोनों मेरे को लग रहे हैं, ऑर्किड वगैरह तो नहीं होगा और गार्डन भी होगा। यहाँ पे जो ज़्यादा सटीक आंसर मेरे को लग रहा है वो लग रहा है यील्ड माने प्लांटेशन या हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के साथ मैं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। हार्वेस्ट के साथ यहाँ पे जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा। ट्रांसमिट का कन्वे होगा, ठीक है। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, कन्वे करना, बताना। अगर हम वही देखें, एक्सेप्ट माने क्या होता है, एक्सेप्ट माने रिसीव करना ना, एक्सेप्ट माने रिसीव करना होता है। कैच का बोल सकते हो ग्रैब करना, ठीक है। यहाँ पे रिसीव दिया ही हुआ है, तो कन्वे यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमरस। न्यूमरस मतलब सेवेरल, ठीक है। इसका मतलब कई होता है, ठीक है। टोटल मतलब पूरा, नंबर्ड मतलब आप समझो जो जिसमें हम संख्यांकित को हम नंबर्ड बोलते हैं। फ्यू माने कुछ, तो यहाँ पे सेवेरल इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर सेवेरल टिक करके आगे बढ़ेंगे।
पीयूष, पीयूष का आप बोल सकते हो कन्फ्यूजन, या अगर मतलब बोल सकते हो कि कोई डिसअरेंज हो गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो कन्फ्यूजन इसका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कन्फ्यूजन को मान के चलेंगे। नेक्स्ट है स्लैक। स्लैक माने होता है आई थिंक कमज़ोर, आप बोल सकते हो, ठीक है। कीन, एक्टिव, लाइव, केयरलेस। स्लैक मीन्स एक्टिव, लाइवली। कीन, एक्टिव, लाइवली, केयरलेस मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे किया, सही गलत देखो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं अभी जो दिमाग लगा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों जो हैं वो मुझे सिनोनिम्स लग रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इसके बेस पे मैंने ये आंसर टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एडजस्ट कह रहा है, एडजस्ट का क्या होगा? एडजस्ट का मतलब यहाँ पे अडेप्ट करना, अडेप्ट कर लेना एडजस्ट होता है। और मतलब आपको पता ही है, मूव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चलना। स्कैटर मतलब होता है इधर उधर कर देना, ठीक है। और शिफ्ट का मतलब भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको शिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंच। तो ये सब थोड़ा सा मेरे को लगा, मंच मतलब तो मैंने आज तक सुना नहीं है, वैसे तो सुना तो है बट मीनिंग मेरे को याद नहीं है। मंच, मंचिंग, बर्पिंग, ड्रीव, फ्ल्यू, च्यू या बर्प। तो मंच मतलब मैं च्यू के साथ जाऊंगा, च्यू या मंच। फ्ल्यू या बर्प भी हो सकता है यहाँ पे। च्यू माने चबाना होता है, फ्ल्यू माने भागना होता है आई थिंक, ठीक है, या उड़ना बोल सकते हो। बर्प माने क्या होता है? ड्रीव माने, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा बर्प के साथ जाना चाहिए मेरे को। चलो आगे चलते हैं। क्या है टर्मिनेशन? टर्मिनेशन मतलब क्या होता है? टर्मिनेट कर देना किसी को, ठीक है, हटा देना। कंसोलेशन तो नहीं होगा यार मेरे हिसाब से। कंक्लूजन माने तो निष्कर्ष होता है। कन्विक्शन मतलब, कन्विक्शन मतलब आप समझिए, कंडक्शन माने संवहन होता है वैसे तो। और कन्विक्शन का मतलब दोषारोहण आप बोल सकते हो, कन्विक्शन का मतलब, ठीक है, दोषारोहण। तो टर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देना। तो इन सब के अगर ऑप्शन देखें तो हम यहाँ पे कंक्लूजन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है यहाँ पे क्या करना, अगर हम ध्यान से क्लोज देखना पड़ता है हमको। पब्लिश माने, पब्लिश तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, पब्लिश करना, सेलिब्रेट करना। ऑनर हो सकता है, ठीक है। या ह्यूमिलिएट मतलब तो अपमानित, अपमानित करना होता है ह्यूमिलिएट मतलब, तो ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। और सर्कुलेट मतलब कोई चीज़ एक जगह दूसरी जगह जाना, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑनर हो सकता है। ऑनर इसको पढ़ते हैं वैसे तो, ऑनर नहीं ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट मतलब वीकेन करना, कमजोर करना। आई थिंक इसका आंसर वीकेन होना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। आगे है कि वंडर, वंडर माने घूमना होता है इधर उधर, रोम करना, तो इसका आंसर सी होना तीसरा होगा। थिंक, रन, सिंग, ये तो बहुत आसान है आपको पता होगा। ग्रम्बल, ग्रम्बल माने क्या होता है? ग्रम्बल माने उसे बड़बड़ाना होता है। ग्रम्बल का हम यहाँ पे लगा देंगे ग्रोन, ग्रोन माने उसे घूरना भी होता है। टेस्टिफाई मतलब, टेस्टिफाई मतलब हो गया अफर्म, अफर्म करना या अपोज, टेस्टिफाई करना, अपोज, टेस्टिफाई, अपोज, डिसप्रूव, इनवैलिडेट। तो अगर हम देखें तो ये तीनों एक तरीके के लग रहे हैं मेरे को, तो इस वजह से मैं अफर्म लगा रहा हूँ। देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा। आगे चलते हैं। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो ये तीनों अगर आप देखोगे, इस्टेब्लिश, कंटिन्यू, इंट्रोड्यूस, एक तरीके के हैं। और एलिमिनेट यहाँ पे एक तरीके का है, तो एलिमिनेट यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइड। डिराइड में मतलब एक्चुअली होता है किसी का हंसी उड़ाना, तो मॉक यहाँ पे हो सकता है। लिफ्ट माने होता है उठाना। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है, ठीक है। और अप्रूव मतलब भी यहाँ पे, अप्रूव मतलब असेंट आप बोल सकते हो। अप्रूव मतलब असेंट मतलब सहमति, ठीक है। तो इसका आंसर मॉक होगा। नेक्स्ट है काम, काम में होता है शांति। तो रिलैक्स्ड आप बोल सकते हो यहाँ पे, अगर हमको एकदम सटीक प्रिसाइज आंसर ढूंढना है तो, क्योंकि यहाँ पे हमको रिलैक्स्ड यहाँ पे आंसर लग रहा है मेरे को, ठीक है। क्योंकि क्रैंकी मतलब तो कुछ लग रहा है जैसे ना, शांत तो नहीं लग रहा है। क्लीन मतलब तो यहाँ पे साफ होता है। जयपुर मतलब आनंदित होता है, तो यहाँ पे रिलैक्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, बहुत आसान है तो, ठीक है। फ्रेंडली मतलब आप समझ सकते हो कि फ्रेंडली मतलब
जो आपका बहुत दोस्त हो, दोस्ताना रूप में रहता है, उसको बोलते हैं। और आपको पता है बहुत आसान आसान शब्द है यहाँ पे। टैग करना, टैग मतलब होता है लेबल, बोल सकते हो। टैग करते हैं हम लोग हर जगह, तो लेबल यहाँ पे हम लगाएंगे, देखते हैं सही होगा कि नहीं। प्रिंसिपल, तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब जो है यहाँ पे, उसका मतलब एक्सियोम होता है। क्या होता है? एक्सियोम। ठीक है, एक्सियोम का मतलब मैं आपको बता दूं, एक्सियोम का मतलब सिद्धांत। भाई एक्सियोम का मतलब होता है सिद्धांत। अरे यार एक मिनट, एक्सियोम का मतलब सिद्धांत होता है। ठीक है, और जो हेड मास्टर होता है उसकी स्पेलिंग जो होती है वो PRINCIPAL होती है। ठीक है, प्रिंसिपल होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कमेंस। कमेंस मीन्स स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करना, बिगिन करना बोल सकते हो। स्टार्ट है, ठीक है, उसके बाद बिगिन है, ये सारे शब्द। शूट अलग है, स्टैंड, स्टॉप। स्टॉप का भी कई सारे शब्द होते हैं। स्टॉप का मतलब प्रिवेंट होना, प्रिवेंट करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करना, प्रिवेंट करना। ठीक है, ये सारे शब्द होते हैं। आगे चलते हैं, कमेंस का हो जाएगा स्टार्ट। ब्रेक थ्रू मतलब, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, ये सब तो मैंने क्रिकेट से सीखे, कई सारे शब्द मैंने क्रिकेट से सीखे हैं। जैसे एक ब्रेक थ्रू हो गया, जब विकेट नहीं गिर रही होती है और अचानक से विकेट गिरती है, तो बोलते हैं कि जैसे कुलदीप यादव ने अगर विकेट लिया तो बोलते हैं कुलदीप यादव ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाया। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने, अब बोल सकते हो कि कोइंसिडेंस तो नहीं बोलेंगे, डिस्कवरी तो मतलब खोज किया किसी को, जो चीज़ नहीं था, ब्रेक थ्रू दिलाया। ठीक है, डिजास्टर नहीं, कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट, तो मेरे हिसाब से डिस्कवरी ही लग रहा है मेरे को ऐसे, तो ब्रेक थ्रू मतलब, ठीक है, जो चीज़ भी नहीं था वो हो गया। ठीक है, डिस्कवरी या ब्रेक थ्रू बोलो, डिजास्टर, कोइंसिडेंस। ठीक है, ब्रेक थ्रू का मतलब यही तो मैंने जहाँ तक सीखा। और एक शब्द मैंने सीखा था सो फार, आपको क्रिकेट से ही मैंने सीखा है सो फार। जो क्रिकेट देखते हैं इंग्लिश में कमेंट्री पढ़ते हैं, सो फार मतलब अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉल्व। एब्जॉल्व मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, आंसर जो होगा वो पाल्टन होगा। पाल्टन मतलब क्षमा करना। ठीक है, और अटैक का मतलब को पता ही है, किसी के ऊपर अटैक कर देना मतलब हमला कर देना। कॉन्डेम्न मतलब किसी की निंदा करना। इसके अभी हमने दो शब्द पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डिराइड मतलब उपहास हंसाना, उपहास उड़ाना, मॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे और भी वर्ड्स होते हैं कंडेम्न के अलावा भी, किसी को अपमानित करना, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। और एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, एक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना पाल्टन। बैनर मतलब पोस्टर, आप बोल सकते हो बैनर मतलब पोस्टर। ठीक है, प्रोटेस्ट माने विरोध होता है, और रैली मतलब आप समझते ही हो, रैली जो निकालते हैं कई सारे लोगों के ग्रुप में। और मार्च मतलब कई सारे लोगों का ग्रुप जब आगे बढ़ता है किसी अ, किसी मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो उसको मार्च बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे बैंग। बैंग मतलब होता है, बैंग मतलब बहुत तेजी से उभरता है, उसको बोलते हैं बीट। बीट बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन शब्द आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब एसिमिलेट मतलब शामिल कर लेना। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब शामिल कर लेना। अभी आज जैसे पहले हमारे देश में बाहर से कोई भी आयात या निर्यात नहीं होता था। जब 1992 में, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, 1991-92 में ये हमारी पॉलिसी चालू हुई, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मतलब हम दूसरे देशों से भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगे, जुड़ गए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे याद किया था। एसिमिलेशन यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है बचना, तो इसका आंसर रिफ्रेन हो जाएगा। रिफ्रेन वाले में बचना होता है। ठीक है, और भी शब्द यहाँ पे जो हैं सब आसान आसान शब्द हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो पोस्ट आपको पता ही है, सब लोग पोस्ट करते हो। रिड्यूस मतलब लेशन, लेशन कर देना मतलब कम कर देना। ठीक है, रिड्यूस, लेसन। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब रिसीव, अभी बताया था आपको। और भी कई सारे शब्द होते हैं। रिफ्रेन का एब्सटेन हो गया। ड्रैग मतलब ऊपर से नीचे ऐसे खींचना, इसको बोलते हैं ड्रैग। जैसे यहाँ से कोई चीज़ यहाँ लेके आए, उसको बोलते हैं ड्रैग। तो ड्रैग का क्या हो जाएगा, ड्रैग आई थिंक पुल हो जाएगा। ठीक है, पुल यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब
जो चीज़ लंबवत हो इस तरीके से उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये अपराइट यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल का मतलब तो इस तरीके से होता है, आप जानते हो, ठीक है। इक्वल मतलब जो चीज़ बराबर होती है उसको इक्वल बोलते हैं। और सैकी, सैकी मतलब कोई चीज़ अगर हिल जाए, बहुत तेजी का झटका है, उसको बोलते हैं सैकी। स्मूथ मतलब होता है, स्मूथ का मतलब यहाँ पे बहुत ही बहुत ही सॉफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। स्मूथ फ्लैट बोल सकते हो यहाँ पे। ब्रोकन रफ ये इसको नहीं होगा। डुओ मतलब दो लोगों, डुओ मतलब दो लोग। तो डुओ के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? डुओ के लिए पेयर शब्द यूज कर सकते हैं। पैरानॉइड यहाँ पे ये शब्द है। पैरानॉइड शब्द मेरे को तो पता नहीं यार, मैंने सुना नहीं, बट यहाँ पे ट्राई करते हैं टिक करने का। यहाँ पे पैरानॉइड शब्द को कमिटेड है, डिसट्रस्टफुल है, कन्विंस्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रस्टफुल के साथ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्लूक शब्द भी मैंने नहीं सुना। फ्लूक, फ्लूक मतलब, फ्लूक मतलब क्या हो जाएगा? फ्लूक मतलब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में दूंगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ये, ठीक है। अर्ज मतलब किसी को अपील करना, उसको अर्ज बोलते हैं। रिफ्यूज मतलब, रिफ्यूज मतलब डिनाई कर देना, मना कर देना। प्रोटेस्ट बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है सकुलेंट। सकुलेंट मतलब जूसी, जो बहुत रसीला होता है उसको सकुलेंट बोलते हैं। कोर्स मतलब आप बोल सकते हो रफ, ठीक है। रफ मतलब कोर्स होता है। और डिसेंट मतलब जो बहुत, जैसे डिसेंट आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और ही सीधा साधा ईमानदार, उसको डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। और आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जूसी हो जाएगा सेकुलेंट का मतलब। डिसरप्ट मतलब कोई चीज़ खराब कर देना, ठीक है। डिसरप्ट मतलब, अरेंज मतलब तो आप जानते ही हो कि अरेंज मतलब कोई चीज़ अच्छे से सिस्टमेटिक बना देना, उसको बोलते हैं अरेंज। ऑर्गेनाइज कर देना, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रीच मतलब उल्लंघन कर देना, वायलेशन कर देना। ब्रीच मतलब क्या होता है? वायलेशन कर देना, वायलेशन, वायलेशन कर देना, उल्लंघन कर देना, ब्रीच कर देना। डिसरप्ट कर देना, इंज्योर, इंजल्ड होता है, इंजल्ड, डिसरप्ट, डिसरप्ट कर देना, बी ब्रीच कर देना, वायलेट कर देना, ठीक है। इंजो डिसरप्ट, डिसरप्ट, यहाँ इंज्योर और ब्रीच थोड़ा सा मुझे कॉमन लग रहे हैं, तो यहाँ पे डिसरप्ट कर देना, इंज्योर, डिसरप्टेड, ब्रीच्ड। तो ब्रीच, तो मैं यहाँ पे किसके साथ, इंजर्ड के साथ चलते हैं, ठीक है। ट्रेंडी मतलब पॉपुलर आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद इवेंचुअली मतलब, इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हो। इसको हिंदी में बोलते हैं अंततः, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंततः, ठीक है। इनिशियली मतलब प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में होता है। ओरिजिनली मतलब होता है मूलतः, ठीक है, मूलतः। प्राइमरली मतलब प्राथमिक रूप से, प्राइमरली मतलब प्राथमिक रूप से, ठीक है। या प्राइमरली मतलब आप बोल सकते हो मेनली, मुख्यतः, मुख्य रूप से बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल मतलब कंक्लूडिंग बोल सकते हो, ठीक है। फॉरबिडन मतलब आप जानते ही हो, मना किया हुआ। फॉर्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला, जैसे, जैसे क्या? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। ये फार्मर माने किसान, FARMER, ठीक है। सॉरी, अलाउड मतलब परमिशन जब मिल जाता है तो उसको अलाउड बोलते हैं। अलाउड का डिस अलाउड भी होता है। एमएस, एमएस मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, गैदर। गैदर का और भी यहाँ पे होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था एक शब्द एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब गैदर करना बोल सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट भी हमने पढ़ा, भी अभी आपको बताया था। इंटीग्रेट, एसिमिलेट, मैस, ठीक है, ये सब। और स्प्रेड, डिवाइड, स्कैटर। स्प्रेड और स्कैटर तो एकदम साफ साफ सराउंडिंग्स। डिवाइड मतलब होता है कि बांट देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, अभी हमने ऑब्स्ट्रक्ट आपको बताया था। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ब्लॉक करना, ठीक है, ब्लॉक करना, प्रिवेंट करना बोल सकते हैं। अप्रूव है यहाँ पे, अप्रूव मतलब सहमति। परमिट, परमिट, परमिट जैसे अभी हमने आपको बताया अलाउ। कभी कभी बहुत आसान शब्द है वैसे तो।
अलाउ, परमिट, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब बोरिंग होता है, तो मोनोटोनस का बोरिंग हो जाएगा। ठीक है। कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी। कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी, अनिवार्य, अनिवार्य तो आपको ये काम करना है। इवेंटफुल मतलब ये चीज़ बहुत इवेंटफुल रही। मोमेंटस मतलब इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो। एरिड, एरिड मतलब ड्राई। ठीक है, एरिड मतलब ड्राई होता है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब काम होता है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। रोबस्ट मतलब होता है स्टर्डी, स्टर्डी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्मार्ट का जैसे टाइनी, टाइनी होता है। वीक का फ्रेजाइल बोल सकते हो, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। स्लैक भी हमने अभी पढ़ा था, ये स्लैक। ये सारे शब्द वीक के लिए आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट मतलब विक्टोरियस, जो जीत जाता है उसको बोलते हैं। फॉर्चुनेट मतलब बहुत भाग्यशाली हो। पॉम्पस मतलब बहुत ज़्यादा जो बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को दिखाता है ना, उसको पॉम्पस बोलते हैं। एफिडेंट मतलब रिच, एफिडेंट मतलब रिच होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। इसको हमको क्या टच करना है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ट्रायम्फेंट मतलब विक्टोरियस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लल, लल मतलब होता है काम। ठीक है, काम। नॉइस मतलब आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा शोरगुल करना। डिस्टर्बेंस मतलब अभी आपने पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो ये सारे हमने कर लिए हैं। टेस्ट को करते हैं सबमिट यार यहाँ पे, तो क्योंकि लेट भी हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमें अभी 4 क्वेश्चन बचे रह गए कैसे। 6 वाला चलते हैं। ट्रांसमिट का, ट्रांसमिट का कन्वे होता है, ये हमने आपको पढ़ाया ही था। उसके बाद 10वां है एडजस्ट का एडेप्ट, ये भी टिक नहीं किया हमने। 21वां है डेट्रीमेंटल का हार्मफुल, ये भी नहीं टिक हुआ, तो ये चीज़ें ध्यान हमको देनी है। लास्ट है रोबस्ट मतलब स्टडी, ये भी हमने टिक किया था। तो अब हमारा 50 का 50 यहाँ पे टिक हो गया है। सबमिट करते हैं टेस्ट को। ठीक है, टेस्ट को सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना नंबर आता है। तो सबमिट हो रहा है टेस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि चलो 150 में हमारा 130 मार्क्स आया है, जिसमें हमारे 45 सही थे, बट 5 यहाँ पे गलत हो गए। ठीक है। रैंक अगर आप देखोगे तो 975 है, 10,420 ट्वेंटी 10,423 में। एवरेज स्कोर 70 रहा है। ठीक है, और कट ऑफ जनरल की 105 to 10110 की है। तो इस तरीके से था। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे पूरे लाए होंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है उसको भी देखना चाहेंगे आप लोग। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया था। जेनेरिक मतलब मैंने पहले यूनिवर्सली लगाया था, आप टेस्ट में जाके देख भी सकते हो। पहले मैंने यूनिवर्सली लगाया था, तो इस वजह से बोलते हैं ये चीज़ आप सीखो यहाँ से कि जो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया, उसको जो ऑप्शन आपने लगा दिया उसको फिर से यहाँ पे बदलो मत। ये चीज़ सीख यहाँ से मिली, तो इसको सीख लीजिए यहाँ से। ठीक है, जो आपने पहले लगा दिया उसको मत आप यहाँ पे चेंज मत करो। जेनरिक मतलब क्या कह रहा है, पूरे वर्क से संबंधित उसको बोलते हैं, तो इसका यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष, डेफिनेट मतलब निश्चित, यूनिवर्सल आप पता है, प्रिसाइज मतलब एकदम त्रुटिहीन, एकदम सटीक, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है। ग्लोबल, कॉमन, ये सारे शब्द थे। एक और कौन सा गलत हुआ, 5 गलत हुए हैं। मंच वाला भी मेरे को कंफ्यूजन था, तो च्यू यहाँ पे मैंने देखो, इसमें भी वही सेम गलती, सेम गलती में आप जाके वीडियो देख सकते हो, ये सेम वीडियो अभी आप देख ही रहे होगे। मंच का सबसे पहले मैंने यहाँ पे च्यू लगाया था, आप देख लो जाकर के। च्यू लगाया था, बाद में मेरे दिमाग में आया नहीं यार च्यू नहीं होगा, बर्फ मैंने लगा दिया था। ठीक है, तो ये गलती अगर नहीं हुई होती तो ये थोड़ा और सही हो जाता। तो मंच का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि किसी वस्तु को चबड़ चबड़ काट काट करके खाना, मतलब च्यू करना, जैसे हम च्युइंगम खाते हैं। ठीक है, और भी शब्द देख लो। बर्फ का मतलब होता है डकार मारना, खाना खाने के बाद हम डकार मारते हैं, तो यहाँ पे एक शब्द देख लो। फ्लू मतलब उड़ान भरना होता है। ठीक है, बर्फ मतलब डकार मारना, और ड्रू मतलब किसी का चित्र बनाना। तो ये शब्द थे। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे च्यू लगाया था, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया। चलो कोई ना, आगे देखते हैं कौन सा गलत था। 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो गलत थे हमारे। एक है पैरानॉइड, पैरानॉइड वाला थोड़ा तो मुझे तो कंफ्यूजन था, इसमें कोई डाउट। डिस्ट्रस्टफुल, ये शब्द तो एकदम मतलब एकदम सही नहीं आ रहा था। पैरानॉइड का मतलब होता है डिस्ट्रस्टफुल। ठीक है, डिस्ट्रस्टफुल मतलब जिसपे विश्वास ना किया जा सके, उसको बोलते हैं। कन्विंस, ट्रस्टफुल, ये तो पता ही है आपको। पैरानॉइड मतलब डिस्ट्रस्टफुल। नेक्स्ट है फ्लूक। फ्लूक वाला शब्द भी थोड़ा सा चांस होता है, फ्लूक का मतलब। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, फ्लूक मतलब चांस। ठीक है, a surprising and lucky result that happens by accident not because you have been clear or skillful। ठीक है, तो ये चांस था ना कि कोई आपका प्लान था इसका, तो फ्लूक हो गया, चांस बन गया, ये हो गया।
इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जो गलत था, ये है डिसरप्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंज्योर या ब्रीच, तो ब्रीच होगा यहाँ पे, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत था, लास्ट में मैंने ब्रीच लगा दिया। ब्रीच मतलब यहाँ पे डिसरप्ट करना, वॉयलेशन भी इसका होता है, तो ये इसका यहाँ पे सही होगा। तो टोटल ये था, हम यहाँ पे अब हम एंड भी करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, मिलते हैं फिर। आपको आई थिंक यहाँ से सीखने को मिलेगा कई सारी चीज़। सबसे बड़ी सीख जो थी टेस्ट की वो ये थी कि जो एक बार अगर आपने टेस्ट में जो एक बार आपने ऑप्शन में टिक कर दिया, उसको फिर से चेंज ना करो यार, उसको आप चेंज नहीं करना है। जो आपने टिक कर दिया, गलत हो रहा कोई बात नहीं, उससे आप सीख लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे में, तब तक के लिए थैंक यू।